अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक्सेल के दो और फंक्शंस के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं सम इफ़ और सम इफ्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये कॉमनली यूज़ होते हैं एक्सेल में और इनकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। सम इफ फंक्शन यूज़ होता है जब हमने कोई कुछ वैल्यूज़ का हमने कुछ नंबर्स का हमने सम करना हो बेस्ड ऑन ए सिंगल क्राइटेरियन। मतलब हमारी कोई एक कंडीशन है, उसकी बेसिस पर हम अपने डेटा का, जो हमारे पास जितना भी डेटा हो उसका हम सम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मुख्तलिफ सेल्स हैं, कैटेगरीज ऑफ सेल्स हैं, या कोई भी रेवेन्यू है हमारा, उसको हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरियन की बेसिस पर अगर हम उसका सम करना चाह रहे हैं तो कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए हम सम इफ यूज़ कर सकते हैं। और भी इसके मतलब सम इफ बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें डेट्स हैं, कस्टमर्स के नेम्स हैं, उनकी अमाउंट ऑफ सेल है, ये जो रुपीज़ के कॉलम में, और डिस्क्रिप्शन है कि ये सेल्स हैं किस तरह की। इसमें देख लें, पहला है 1 जुलाई की सेल मैंने शो की। कस्टमर है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसको 20,000 की सेल है और उसको हमने स्क्रैप जो है वो सेल कर रहे हैं। जो स्क्रैप आप जानते होंगे, जो यूजेबल आइटम नहीं होते, जो फिर हमारे काम के नहीं होते, जिनको हम फिर सेल करते हैं, स्क्रैप वो होगी। उसके बाद एक दूसरा कस्टमर हम सपोज़ करते हैं हमने 2 जुलाई को हमने सेल की एलीट एंटरप्राइजेज़ को 700,000 की, वो हमने कोई मशीन उसको सेल की। उसके बाद ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने फिर से मशीन सेल की 500,000 की। इसी तरह एलीट एंटरप्राइजेज़ को फिर स्क्रैप सेल्स एंड सो ऑन। ये फेयर ट्रेडर, इसके बाद एक और आ गया 1 मिलियन की हमने मशीन सेल की। मशीन हाइव एक और कस्टमर आ गया, उसको हमने 1.5 मिलियन की मशीन सेल की। उसके बाद एलीट एंटरप्राइजेज़ को एक और मशीन सेल की। उसके बाद ABC प्राइवेट लिमिटेड को 12 जुलाई को हमने आफ्टर सेल्स सर्विस कुछ दी हैं, वो भी एक रेवेन्यू की हमारी कैटेगरी हो जाएगी। एलीट एंटरप्राइजेज़ को भी कुछ आफ्टर सेल सर्विस दी हैं 45,000 की। ABC को दोबारा आफ्टर सेल सर्विस दी हैं 50,000 की। मशीन हाइव को हमने 17 लाख की यानी 1.7 मिलियन की, 1,700,000 की मशीन हमने सेल की। उसके बाद मशीन हाइव को ही हमने स्क्रैप सेल्स की एंड सो ऑन। अब हम ये और इसका हमारी सेल्स का टोटल है, ये तकरीबन हमारी कह लें कि तकरीबन 50 डेज़ की सेल्स का टोटल हमारे पास आ रहा है 8.44 मिलियन, यानी 84,40,000 रुपये। अब हम ये देखना चाहते हैं, अब यहाँ तो ज़ाहिर है हमें आइडिया इस तरह नहीं हो रहा कि ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने टोटल सेल कितनी की है, एलीट एंटरप्राइजेज़ को टोटल सेल कितनी की है। उसके बाद फेयर ट्रेडर्स, मशीन हाइव, इंडिविजुअल तो हमें पता चल रही है लेकिन टोटल्स हमें नहीं पता चल रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सम इफ़ यूज़ करेंगे। अगर हम कस्टमर वाइज हम टोटल सेल्स अपनी देखना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। हम यहाँ से कस्टमर नेम ऑफ कस्टमर से में जहाँ पहला कस्टमर का नेम आ रहा है वहाँ से लेकर एंड तक जहाँ हमारा आखिरी कस्टमर नेम आ रहा है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। ये देखें, ये बता रहा है सम इफ रेंज हमने दे दी, नेम्स ऑफ कस्टमर्स, कॉमा क्राइटेरिया ये बता रहा है। क्राइटेरिया क्या है, हमारा ये कस्टमर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो कस्टमर नेम्स हैं, ये जो यहाँ पर जो मैच हो जाए, जो भी कस्टमर इस लिस्ट में यहाँ पे जो मैच हो जाए, जो नेम, उसकी फिर हमें क्या बताएं, उसकी कॉमा, उसकी हमें सेल्स टोटल करके हमें बता दें कि हमने टोटल सेल उस कस्टमर को कितनी की है। ये फार्मूला एक दफ़ा दोबारा देख लें, फिर मैं इसका टोटल भी इसको चेक कर लेते हैं। सम इफ़ C9 to C28, C9 to C28 क्या है, हमारे कस्टमर्स के लिस्ट है, ABC प्राइवेट लिमिटेड से लेकर देखें C9 और
फेयर ट्रेडर्स तक यानी C28 तक, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सम इफ C9 टू C28 कॉमा C31, यानी कि ये जो कस्टमर्स की लिस्ट है इसमें जो नाम हो वो जो हमने यहाँ 4 कस्टमर्स लिखे हैं उनसे अगर मैच हो जाए तो वो क्या करें, वो ये जो हैं हमारे सेल्स उनका टोटल करके बता दे कि ये पार्टी है, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे इस लिस्ट में जितनी भी जगह नाम आ रहा है और उसके अगेंस्ट जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हमने लिखे हुए, रेवेन्यूज हमने लिखे हुए, सेल्स की कैटेगरीज, उनका टोटल करके वो एक्सेल जो है वो आपको दे दे। तो ये देखें, ये आ रहा है 26,35,000 और इसको मैं कॉलम को मैं फ्रीज करता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि हम जब इसको नीचे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे फार्मूले को, तो ये जो है ये हमारे सेल्स मूव होते रहेंगे और फिर हमारा रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। इसलिए हमें ये जो हमारे कस्टमर नेम्स की लिस्ट है इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। C9 को हम फ्रीज़ करेंगे F4 प्रेस करके, उसके बाद C28 को, C9 से C28 को हमने फ्रीज़ किया। C31 को हमने फ्रीज़ नहीं करना, उसकी वजह यह है कि हम जब इसको कॉपी करेंगे तो अगर हम फ्रीज़ कर देंगे तो वो ABC प्राइवेट लिमिटेड का ही रिज़ल्ट वो बार बार वो सेल्स शो करता रहेगा, जबकि हमें एलीट एंटरप्राइजेज, फेयर ट्रेडर्स, मशीन हाइव या जितने भी आपके कस्टमर्स हो उन सब की हमें सेल्स चाहिए। तो ये हम कस्टमर नेम हम फ्रीज़ नहीं करेंगे और हम फ्रीज़ क्या करेंगे, अपनी रेवेन्यू का जो कॉलम है उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये देखें, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ तो ये देखें 84,40,000, 84,40,000। अब इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने जो टोटल सेल की है वो 26,35,000 है। इसमें सब कुछ शामिल है, चाहे उसको स्क्रैप सेल्स हुई हैं, चाहे उसको मशीन की सेल हुई है, चाहे उसको आफ्टर सेल सर्विस कोई दी है हमने, सारा रेवेन्यू जो है हमारा इसमें शामिल है। उसके बाद एलीट एंटरप्राइजेस को एक्सेल ने बताया कि 12,70,000 की रेवेन्यू जनरेशन हुई है। एलीट एंटरप्राइजेस से हमने रेवेन्यू जनरेट किया उसको सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई से या स्क्रैप सेल से। इसी तरह फेयर ट्रेडर्स से वो कह रहा है 11,05,000 यानी कि 1.105 मिलियन। और मशीन हाइव जो हमारा कस्टमर है उसको हमने 3.43 मिलियन, 34,30,000 की टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है उसको सेल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो टोटल 84,40,000 की हमने रेवेन्यू जनरेट किया इन 4 कस्टमर से। इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखें मैंने फ़िल्टर लगाए हुए, ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमने फ़िल्टर से सिर्फ इसको हमने सेलेक्ट किया। तो ये देखें यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, ये आ रहा है 26,35,000 एक्सेल ने बताया और ये आप यहाँ देख सकते हैं 26,35,000, ठीक है ये बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है एलीट एंटरप्राइजेस। एलीट एंटरप्राइजेस का यहाँ पे हम सम करते हैं तो वो आता है 12,70,000। तो ये देखें 12,70,000, एक्सेल भी हमें बता रहा है कि हमने 12,70,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है एलीट एंटरप्राइजेस। उसके बाद आ गया फेयर ट्रेडर्स। फेयर ट्रेडर से हमने 11,05,000 एक्सेल के टोटल से हम इधर से देख सकते हैं और यहाँ से भी 11,05,000 सम इफ के फॉर्मूले से। और इसके बाद आ जाता है मशीन हाइव। मशीन हाइव को हम चेक कर लेते हैं, आखिरी कस्टमर, इसको हम टोटल करते हैं तो ये बनता है 34,30,000, ये देखें, और यहाँ भी 34,03,000। तो हमारी मतलब एक्सेल ने हमें सही कैलकुलेट करके रेवेन्यू दे दिया पार्टी वाइज यानी कस्टमर वाइज हमें। तो ये सम इफ का एक सिंपल एग्जांपल है। इसको आप और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, आप यूज़ कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में, मुख्तलिफ़ अपने कामों में, ऑफिशियल वर्क में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जल्दी आप अपने रिज़ल्ट्स को यानी कि पहुंच सकते हैं अपने रिज़ल्ट्स तक। उसके बाद आ जाता है सम इफ़्स। सम इफ़्स यूज़ होता है, सम इफ़्स जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक कोई क्राइटेरियन मीट करे तो जो हम सम ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो एक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरियन मीट करें। जैसे यहाँ पे सम इफ़ में हमने
कस्टमर नेम पर हमने क्राइटेरिया कस्टमर नेम रखा था कि जो कस्टमर इस लिस्ट में जो आ रहे हैं वो यहाँ पर जिनसे मैच करेगा उनका वो हमें इंडिविजुअल पार्टी वाइज हमें वो सम बता दे रेवेन्यू का। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ ये नहीं पता कि ABC प्राइवेट लिमिटेड को सम इफ़ में बात करूँ, सम इफ़ में हमें अभी ये नहीं पता कि ABC प्राइवेट लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने मशीन जो है वो कितने अमाउंट की सेल की हैं, कोई स्क्रैप सेल्स हैं तो वो कितने की हैं, इस पार्टी को आफ्टर सेल सर्विस है वो कितने की। इसी तरह बाकी कस्टमर के साथ भी यही हमें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। एलीट एंटरप्राइजेज, फेयर ट्रेडर्स, मशीन हाइव, हम कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे हमें नहीं पता, वो हमें फिर अपने रिपोर्ट में या टेबल जो भी हमने कुछ बनाया हुआ है उसको हम जाके दोबारा से वो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसको काम को आसान करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हम सम इफ्स यूज़ करेंगे कि वो कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू जहाँ जिसमें हम क्राइटेरिया लगाएंगे कस्टमर का नाम भी और उसको टाइप ऑफ सेल भी, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स है या प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज है। तो इसको किस तरह से करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम पहले लगाएंगे ये जो हमारी नंबर्स हैं यहाँ पे, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा, फिर हम आएंगे नेम्स ऑफ कस्टमर्स पे। पहला जो क्राइटेरिया है हमारा क्राइटेरियन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे C9 to C28 कॉमा, यहाँ पे हम आ जाएंगे इस यहाँ पर कि जो नेम्स ऑफ कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो अगर इस नाम से अगर वो मैच करती है, और सेकंड क्राइटेरियन क्या है कि उसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ रेवेन्यू है वो हमारे इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे मैच करती है, तो वो हमें बता दे कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये देखें 25 लाख। इसको अब हम फ्रीज करते हैं, इसको भी फ्रीज करेंगे, C9 to C28 को भी फ्रीज करेंगे, C37 को हमने फ्रीज नहीं करना, E9 to E28 को भी फ्रीज करेंगे और E37 को हमने फ्रीज नहीं करना। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। सम इफ़ में ये था कि सम इफ़ जब हमने लगाया फार्मूला तो हमने उसमें जो शुरू किया था सम इफ़ के बाद ब्रैकेट, तो वो हमने कस्टमर के या जो भी हमारा क्राइटेरियन था वहाँ से हमने शुरू किया था, यानी कि नेम्स ऑफ कस्टमर्स जो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स थी उसको हमने सेलेक्ट किया पहले और क्राइटेरियन लगाया कि वो जिससे मैच कर रहा हो यहाँ पे जैसे, और उसके बाद अमाउंट। लेकिन यहाँ पे सम इफ में हम यूज़ करेंगे, हम शुरू करेंगे रेवेन्यू से, अमाउंट ऑफ सेल्स से। D9 to D20 सम इफ्स यूज़ करेंगे IFS, डिस्क्रिप्शन की बजाय हम रेवेन्यू से शुरू करेंगे रुपीज़ से, D9 to D28 ये देखें। उसके बाद कॉमा, जो हमारी पहली कंडीशन होगी कि अगर वो सॉरी यहाँ पर है ये सम इफ D9 to D28, यानी कि ये जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सेल्स हैं, अगर C9 to C28 जो नेम्स ऑफ कस्टमर्स हैं वो मैच करते हैं C37 से, C37 जो हमारा मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है, अगर ये लिस्ट में जो नाम हैं वो इधर से मैच करते हैं, ये फर्स्ट क्राइटेरियन है। और सेकंड क्राइटेरियन हमने क्या दिया है कि जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्स है, वो यहाँ पे अगर उससे मैच करती है, जो मैंने यहाँ पे लिखे कस्टमर के अगेंस्ट कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू, उससे मैच करती है तो वो बता दें एक्सेल के हमें सेल ऑफ मशीनरी से, आफ्टर सेल सर्विस से, स्क्रैप सेल से, पार्टी वाइज हमें कितना कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। तो ये देखें एक्सेल ने बताया कि ABC प्राइवेट लिमिटेड को सेल ऑफ मशीनरी से हमने 25 लाख रुपए, यानी मशीन की सेल्स हमने की हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को 25 लाख की। इसी को कॉपी करते हैं नीचे, ये देखें वही 84,40,000 आ गए जो ऊपर आया था।
वहाँ सिर्फ ये था कि सिर्फ पार्टी वाइज थी, और यहाँ पे पार्टी वाइज भी है और कैटेगरी भी है ऑफ सेल्स। 25 लाख की मशीनरी सेल की है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। आफ्टर सेल सर्विस उससे 95,000 की प्रोवाइड की हैं। स्क्रैप सेल्स एबीसी को 40,000 की। दूसरी कस्टमर पे आ जाते हैं। एलीट एंटरप्राइजेस को मशीन सेल की है हमने 11 लाख की। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की हैं 1,25,000 की, और स्क्रैप सेल्स हैं 45,000 की। फेयर ट्रेडर्स को हमने मशीन सेल की है 1 मिलियन की, 10 लाख की, 80,000 की आफ्टर सेल सर्विस उसको प्रोवाइड की है, और 25,000 की हमने स्क्रैप उसको सेल किया। मशीन हाइव जो हमारा कस्टमर था, फोर्थ कस्टमर हमारा, उसको हमने मशीन्स या मशीनरी सेल की है 32 लाख की। 1,20,000 की उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की हैं, और स्क्रैप सेल्स हमने की हैं उसको मशीन हाइव को 1,10,000 की, जिनका टोटल हो गया 84,40,000, जो इधर से भी मैच हो रहा है और हमारे जो पेरेंट टेबल है उससे भी मैच हो रहा है। अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको एक दफ़ा हाइड कर लेते हैं ताकि इससे हमारे सामने ये रहे। अब हम देख लेते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, हम करते हैं फिल्टर। ये देखें, एक्सेल ने बताया कि सेल ऑफ मशीनरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को है 25 लाख की। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको, यहाँ भी हम कर लेते हैं सेल ऑफ मशीनरी। ये देखें 25 लाख यहाँ पे आ रहा है, और ये भी 25 लाख। उसके बाद आ जाते हैं आफ्टर सेल सर्विस, इसको ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस को सेलेक्ट करते हैं, और उसने बताया 95,000 की आफ्टर सेल सर्विस। ये देखें 95,000, ये भी 95,000। इसी तरह स्क्रैप सेल्स हैं 40,000 की, 20,000 और 20,000। 40,000 की स्क्रैप हमने सेल किया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, ये 40,000, ये भी 40,000। अब आ जाते हैं दूसरे कस्टमर में, एलीट एंटरप्राइजेस। इसको सबसे पहले सेल ऑफ मशीनरी देख लेते हैं। उसने बताया 11 लाख की हमने मशीन सेल की हैं एलीट एंटरप्राइजेस को, 11 लाख। ये देखें 11 लाख सम एफ के साथ। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कितनी है? आफ्टर सेल सर्विस है 1.25 लाख की, 1,25,000 की। देखें 1,25,000 एलीट एंटरप्राइजेस आफ्टर सेल सर्विस 1,25,000। ये सिर्फ वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं कि हमारा जो सम एफ है वो क्या हमें सही रिज़ल्ट दे रहा है, कहीं गलत हमें रिजल्ट तो नहीं दे रहा है हमारी रेवेन्यूज़ के। उसके बाद आ जाती है स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप सेल्स उसने बताया है कि एलीट एंटरप्राइजेस को हमारी है 45,000 की। ये एलीट एंटरप्राइजेस, ये स्क्रैप सेल्स, ये 45,000। दो कस्टमर्स और रह गए, उनको भी चेक कर लेते हैं। फेयर ट्रेडर्स सेल ऑफ मशीनरी 1 मिलियन की, फेयर ट्रेडर्स को मशीन सेल की, ये सेल ऑफ मशीनरी 1 मिलियन, ठीक। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, फेयर ट्रेडर्स को आफ्टर सेल सर्विस हमने प्रोवाइड की 80,000 की, फेयर ट्रेडर्स 80,000 आफ्टर सेल सर्विस। स्क्रैप सेल्स 25,000 की, फेयर ट्रेडर्स को स्क्रैप सेल्स, फेयर ट्रेडर्स को 25,000 की स्क्रैप सेल्स। ये देख लें। आखिरी कस्टमर हमारा मशीन हाइव, सेल ऑफ मशीन हाइव को हमने मशीन सेल की हैं, ये देखें 32 लाख की। सिस्टम भी बता रहा है, एक्सेल ने भी बताया सम एफ के थ्रू कि 32 लाख की हमने 3.2 मिलियन की मशीन सेल की हैं मशीन हाइव को। आफ्टर सेल सर्विस 1,20,000, ये देखें 1,20,000 मशीन हाइव आफ्टर सेल सर्विस। और स्क्रैप सेल्स 1,10,000 की हमने स्क्रैप सेल्स की हैं मशीन हाइव को, 1,10,000 की। समय से भी हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो अब ये देख लें 84,40,000 रुपये हमने। अब यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया कि 84,40,000 को हमने ब्रेक कर लिया पार्टी वाइज और कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू वाइज। तो ये हमारे पास
समराइज हमारी रिपोर्ट, जो टेबल या जो भी हमारी रिपोर्ट थी उसका समराइज्ड रिज़ल्ट हमारे पास आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये समस आपको पसंद आए होंगे और इनको आप यूज़ करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ ये आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह की एक्सेल की वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।